नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के दिन वसुधैव के प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से एक मास्टर के साथ जुड़े हैं, जो मुझे प्रदीप विजय सर के रिट्रीट में मिले थे। बहुत ही स्वीट है वो। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो मैं सर का इंट्रोडक्शन कर देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, निखिल सर जो है वो सेलिब्रिटी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, योगा टीचर है। वो एक मेडिटेशन कोच भी है और लाइफस्टाइल कोच भी है। और ये सारा जो है वो 15 साल से कर रहे हैं। उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। 2008 से वो वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा सर ट्रेनिंग भी देते हैं। महाराष्ट्र पुलिस में उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वो ट्रेनिंग दिए हैं। वो पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कॉरपोरेट्स को। तो सर का बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। तो सर हमसे जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी है। तो सर आज हमें पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बताएंगे कि वो क्या है, उसे कैसे अप्लाई करना है जीवन में और अपना जीवन कैसे बदलना है। तो ओवर टू यू सर। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, दूर से आ रही है थोड़ा। सर మీ మొబైల్ పోర్ట్రేట్ లో పెట్టండి సార్. हेलो। हाँ, बोलिए, आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा। सर आपके अभी को आ मोबाइल रही है? पोर्ट्रेट में रखिए ना। मोबाइल आप बंद कर दीजिएगा, वो इंटरफेयर कर रहा है सर। हेलो। हाँ, शुरू कर हेलो। दीजिए। हाँ, बोलिए सर। हाँ। यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके। सभी को नमस्ते और महाशिवरात्रि की सभी को शुभेच्छाएं। पॉजिटिव थिंकिंग। थिंकिंग मतलब जो भी विचार आते हैं या आप जो भी सोचते हो। आवाज आ रहा है? वेनिला, आवाज आ आवाज रहा है? मुझे थोड़ा कम आ रहा है। वेनिला, आवाज आ रहा है? करो प्लीज। आपको आवाज आ रही है? हाँ, ऐसे पकड़ के आ रही है सर। नीचे डालेंगे अच्छा, माइक ठीक है। तो नहीं आ रहा है। ओके। हाँ। ओके, सर एक मिनट। आवाज आ रही है। आपके मोबाइल थोड़ा इस तरफ घुमा के रखिए ना पोर्ट्रेट में। अभी ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ओके। हाँ, ओके। ओके। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ओके। तो थॉट्स जो है पॉजिटिव और निगेटिव वो तो बाद में आता है, लेकिन जो भी विचार आते हैं तो वो विचारों पे हमें काम करना है कि वो हम किस तरीके से विचार करते हैं, क्या करते हैं। थॉट्स तो पॉजिटिव और निगेटिव वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले जो विचार है, कोई विचार किसी के लिए अच्छा हो सकता है और वही विचार किसी और के लिए जैसे कि पॉजिटिव के अगेंस्ट निगेटिव है तो वो निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हम उसे कभी जजमेंटल नहीं करना है कि जो भी विचार है, तो पहले उसको ध्यान देना है कि वो विचार कैसा है, क्या करता है, उससे क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या आ सकते हैं। फिर वो डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। और अगर आपको थिंकिंग ही करना है, पर्पसली कोई गोल अचीव करना है या ऑलवेज पॉजिटिव में रहना है, या आप पॉजिटिव थिंकिंग के आगे जो मैनिफेस्टेशन आता है तो उसकी तरफ हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक्स है, क्या नहीं है, तो हम थोड़ा सा उस पर बात कर सकते हैं। आप में से कोई मतलब
कोई क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है तो मैं वो इजीली आंसरेबल कर सकता हूँ। किसी को कोई पूछना है, कोई भी किसी को सवाल कोई पूछ लो। क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है किसी को फ्रेंड्स? आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पूछो। अ, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करना है या आपको हेल्थ से रिलेटेड करना है, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज तो सारी है। फिटनेस है, डाइट है, न्यूट्रिशन है, देन आपको कुछ गोल्स है आपके लाइफ में, कुछ भी मेंटल है, फिजिकल है, तो आपको कैसे वो अचीव कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं आपको बेटर एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ उसमें। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं कि गोल अपने हम हाँ पॉजिटिवली लेके हम कैसे उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। तो आप कुछ गोल रखते हैं? यस। हाँ। तो जब भी कोई हम गोल रखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आना चाहिए, मान लो कोई आप एग्जाम्पल की तरफ, खुद को फिटनेस, खुद को हेल्दी रखना है, ठीक है। हेल्दी रखना है तो फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जब तक आपके पास थॉट्स नहीं आएंगे तब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, उसका एक्शन नहीं होगा, और उसको फिजिकल से मेंटल में उसको डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कभी भी जब भी आपको गोल सेटिंग करना है तो गोल्स को छोटा छोटा गोल्स लेना, कोई भी बड़ा टारगेट नहीं रखना कभी भी, क्योंकि बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, और उसमें मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, फेलियर कभी भी आता है। फर्स्ट स्टेप इज फेलियर। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें बैकआउट कर लेते हैं कि ये सब नहीं हो सकता है, या नहीं हो रहा है, या कैसे कर पाऊंगी। तो ये अंदर से नेगेटिव वाले, नेगेटिव नहीं है ये, लेकिन ये नेगेटिव वाले थॉट्स या वैसा रिस्पॉन्ड अपने अंदर से आ जाता है कि इतना बड़ा टारगेट तो मैंने रख दिया, अब हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे करे, या हो सकता है, या मैं कर पाऊंगा, या मैं कर पाऊंगी, या नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कि ये है एक तरीके से डाउट, सेल्फ डाउट, कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ये सेल्फ डाउट ही पहले आ गया ना, तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग में ब्रेक लग जाता है, वो होता नहीं है। तो फर्स्ट रूल, नेवर डाउट। फर्स्ट रूल, कभी भी डाउट नहीं करना है आपको कोई भी चीज पे, क्योंकि कोई भी आपका जो गोल है वो छोटा बड़ा या इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जो भी चीजें लगती है, रिक्वायरमेंट्स है, तो वो छोटी छोटी चीजों को हमें, इसीलिए वो बड़ा जो गोल है उसको छोटा करके छोटी चीजें अचीव करना है, या छोटी प्रैक्टिस करना है। मान लो अभी मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मैक्सिमम मेरे पास लोग आते हैं कि हमें हेल्थ इशू में इम्प्रूवमेंट करना है, वेट लॉस करना है, या फिर किसी को कुछ गेन्स करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है, एंड्योरेंस गेन करना है। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें शेड्यूल करनी पड़ती है। मतलब आपको पहले टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए, 1 आवर, 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज कर सकते हो। तो पहले तो टाइम निकालना है, फिर उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, वो है, फिर रेस्ट है, फिर आपका थिंकिंग है। ये सारी चीजें जब आप काउंट करोगे या उसको प्रैक्टिस करोगे ठीक से, तब जाके आपका बड़ा गोल अचीव होगा। लेकिन ये करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा माइंड से प्रिपेयर रहना है कि मुझे ये सारी चीजें करना है। तो कभी कभी शुरू में हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, 1 2 3 दिन या 1 वीक के बाद कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये तभी ऑब्स्टिकल्स होता है जब भी आप कोई भी राइट थिंग करना शुरू करते हो तो इट इज अ साइकिल, और इट इज, आप समझ लो ये आपका टेस्ट है।
जब आप कोई भी अच्छी चीजें करने लगते हो तो आपका बॉडी और आपका माइंड आपका टेस्ट लेता है। टेस्ट लेता है कैसे लेवल पे, कि वो छोटे से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। वो टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस करेगा, या ईटिंग पैटर्न में आपको अनईजी करेगा, या स्लीपिंग मोड में डिस्टर्ब करेगा, या समटाइम्स बॉडी पेनफुल आता है। बॉडी में पेनफुल आता है, पेन आता है नॉर्मल लेवल का, बेसिक लेवल का। और फिर हम क्या करते हैं कि वो पेन आ रहा है तो थोड़ा रेस्ट कर देते हैं उसको। वो जो साइकिल एवरी डे का जो 1 आवर का जो शेड्यूल है, हम क्या करते हैं उसमें डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि हम 2-3 दिन नहीं करते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा तो करते हैं। तो वैसे कभी नहीं करना। वो आपका टेस्ट है, छोटा छोटा टेस्ट। बॉडी और माइंड आपका टेस्ट करेगा कि क्या लेवल पे आप वो, अगर आप आ, वो आप एलिजिबल हो कि नहीं उसके लिए, तो आप खुद के लिए उसको तैयार करते हो कि नहीं। तो जब भी ऐसा कोई भी टेस्ट होगा आपका बॉडी में या माइंड में, तो जस्ट कुछ सोचो मत, उसको करो। ठीक है, उसको करो। वो एक थिन लाइन होता है, वो लाइन तक आप पहुंचते हो और तभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आपको कुछ उसमें डाउट करना नहीं है या कैसे करना है, नहीं है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, सिंपली डू इट। तो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट आप, वो लेवल जो है या वो जो भी ऑब्स्टिकल है, आप उसको क्रॉस कर पाओगे। ये 2-3 दिन आप उसको बेयर कर लोगे ना, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डिफिकल्ट फेज में मैंने कुछ भी हो, मेरा जो शेड्यूल था एज इट इज कंप्लीट कर दिया। तो आपके पास वो क्या डिजाइन, मतलब आपने क्या अचीव कर लिया कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जब शुरू होता है, एवरी डे 1 आवर, वीक में 7 डेज, और यू कैन आप 6 डेज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें क्या आ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाता है। कंसिस्टेंसी के पीछे इमीडिएटली आपको डे बाय डे जब प्रैक्टिस करोगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा आपके लाइफ में, फिजिकल एंड मेंटल। ये दोनों कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर बढ़ाते जाएंगे। डे बाय डे आप इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इम्प्रूवमेंट करोगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटल का मैक्सिमम लेवल्स का कनेक्शन आपके फिजिकल बॉडी पे डिपेंड होता है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज इन द सेंस कि आप वॉक करने जाओ, रन करने जाओ, स्विमिंग करने जाओ, साइकिलिंग करने जाओ, जिम में एक्सरसाइज करो, घर में योगा करो, आउटसाइड योगा करो, एनी एक्टिविटी जो आपका अभी का फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवरलोड प्रेशराइज करता है। आप 1 घंटे के लिए खुद को अनकंफर्ट जोन में जब डालते हो, तो वो बॉडी को रिटर्न में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द आप कौन सा टाइप का एक्सरसाइजेस चूज करते हो। तो आपके पास 3 पैरामीटर आ जाता है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों मिलके आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है। जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है तो वो डायरेक्टली आपका मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये थॉट्स का जो मान लो ये जो गेम है या खेल है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, माइंड एंड योर बॉडी। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करना, कभी भी आपको डल फील होता है या डाउन फील हो जाता है, या कोई भी सैड मोमेंट आ जाता है, कुछ न्यूज सुनते हैं, या समटाइम्स इट हैपन्स, कुछ भी घर में किसी के साथ कुछ हो जाता है, कोई कुछ भला बुरा बोल देता है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट और वो फेज से आप निकल जाओ। वो एनवायरनमेंट से या वो रूम से, या जो वो जो नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप होगा कि जो आपको सेम थिंग बोल रहे हैं, कुछ जो आपके माइंड को थोड़ा सा लेवल डाउन कर रहा है, आप उसमें से निकल जाओ। और जो आपका लाइकिंग है, या फिर आपको खुद को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव कर लेना है। जो कि माइंड ने स्ट्रेस लिया है, उसको जाके आप एक 1 आवर के लिए वो एनवायरनमेंट से निकल जाओ, वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन से बाहर निकल जाओ। कुछ भी ऐसा एक्टिविटी आप कर सकते हो जिसमें आपको फिजिकली प्रेशर आ जाए। फिजिकली प्रेशर जब आएगा, वो मेंटल प्रेशर को रिलीज कर देगा पूरा। आपको समझ रहा है? आवाज आ रही है ठीक से? किसी को कोई क्वेश्चन करना है, प्लीज क्वेश्चन।
यस, आ रही है सर आवाज, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं जो पॉजिटिव थिंकिंग आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके से बता रहा हूँ कि फिजिकल भी आपका हेल्थ अच्छा हो, आपका मेंटल भी हेल्थ अच्छा हो। नॉट ओनली थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे नहीं होता है कि बस मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरे अच्छा हो रहा है, ये मेरा, लेकिन वो थॉट के लिए एक्शन भी जरूरी है। ओनली थॉट, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे कि सपोज किसी का गोल है कि फाइनेंशियल गोल है और सम एक्स वाई जेड नंबर ऑफ लैक्स रुपीज उसको अचीव करना है, और वो दिन भर अगर सिर्फ बोलते रहेगा कि मुझे ये मिल गया है। समटाइम मैनिफेस्टेशन में होता है कि आप उतना पॉजिटिव टॉक करो। कुछ टेक्निक्स में आपको राइटिंग भी करना पड़ता है कि आपको एक्स वाई जेड अमाउंट मिल गया है, इट इज अमाउंट क्रेडिटेड, आप पॉजिटिव करो। लेकिन जब तक आप फिजिकली एक्शन मोड नहीं आपका ऑन होता है रिलेटेड टू योर गोल, आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहले भी मैंने फर्स्ट रूल बताया था कि आपको डाउट नहीं करना है कभी भी। आपने पूरा मेहनत कर लिया और उसके बाद अगर एक भी डाउट कर लिया कि ये मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं हो रहा है या मैं कैसे करूंगी, इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन रिलीज करोगे तो माइंड से वही फ्रिक्वेंसी रिलीज होगा कि ये कैसे होगा। यूनिवर्स में आप वही क्वेश्चन मार्क सेंड कर रहे हो कि हाउ इट विल गो, ये कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, या मैं तो कर रही हूँ मिल नहीं रहा है। तो ये बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे ये मिल नहीं रहा है। तो उसके पीछे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे होता है। अ, आपने सपोज वॉल है, वाटर डैम है, ठीक है, वाटर डैम पता है आपको सबको, ठीक है। एक वाटर डैम है और वो वाटर डैम का जो वॉल है, वॉल के इस तरफ बहुत सारा पावर है, एनर्जी है, वाटर है, सब कुछ है, ठीक है। और आप उस वाटर वॉल के इस तरफ खड़े हो जहाँ पे कुछ नहीं, और आपके पास एक टूल है, काइंड ऑफ जिससे आप ठोक सकते हो, हथौड़ा टाइप। और आपको एक टास्क दिया हुआ है कि ये छोटे से टूल से आपको इस बड़े से वॉल में एक होल कर देना है, और उसके बाद यू विल गेट द बेनिफिट्स या जो भी आपको चाहिए। आपको पता है कि वॉल के उस तरफ बहुत सारा पानी है, बहुत सारा अबंडेंस है, एनर्जी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, एवरीथिंग है, जो भी आपको अचीव करना है वो सब है। लेकिन बीच में एक वॉल है और आपके पास एक छोटा सा टूल है, और वो टूल से आपको वो आपका जो टारगेट है, जो एनर्जी है, जो अबंडेंस है, मनी है, वेल्थ है, हेल्थ है, सब कुछ पहुंचना है। तो फिर आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको कितने बार आप उसको ठोकोगे तो वो वॉल में आप एक होल क्रिएट कर पाओगे। आपके पास कोई आंसर है किसी के पास? नो, ठीक है। यू डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स आपको कितने बार हिट करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप हिट करते रहोगे एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट, तो एक टाइम तो ऐसे आ जाएगा कि वो वॉल में एक आप होल कर पाओगे, एंड इट स्टार्ट, उसमें से जो भी अबंडेंस है, जो भी वाटर है, जो भी पावर है, स्ट्रेंथ है, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। एक बार वो होल हो गया तो डे बाय डे वो होल बड़ा होते जाएगा। पहले दिन जो आ रहा था फ्लो, वो नेक्स्ट डे और थोड़ा फ्लो बढ़ जाएगा। आपकी तरफ जो भी फ्लो आ रहा है, हेल्थ है, वेल्थ है, एंड्योरेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ है, मनी है, एवरीथिंग। लेकिन आपको क्या करना है कि एवरीडे करना है। उसमें बहुत बार लोग यही करते हैं कि शुरू में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एवरीडे करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, मान लो 1 वीक करते हैं, 15 डेज करते हैं, 30 डेज करते हैं, 45 डेज करते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप है ना एकदम क्लोज आ जाते हो आपके गोल की तरफ, और लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ा सा ही बाकी होता है, और वो टाइम पे एक थॉट आ जाता है, मैं पिछला 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ताकि बल्कि आप एक्चुअली थोड़ा ही होता है, 1-2 दिन का फर्क या 1-2 हिट का फर्क होता है, और आप वो लास्ट मोमेंट को मान लो आप गिव अप कर देते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
अब वो बहुत हो गया या मुझसे नहीं हो रहा है, और वो तो आपको एकदम आपका जो अचीव जो गोल है, जो टारगेट है, जो पावर है, endurance है, वो एकदम आपके नजदीक होता है और आप लास्ट मोमेंट पे गिव अप कर देते हो। और फिर वो टाइमिंग पे वो थॉट आता है कि मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, एवरीडे सिंसियर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एवरीडे सिंसियर थॉट्स कर रहा हूँ, अच्छा बिलीव कर रहा हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एवरीडे कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिलता है। तो वो एक लास्ट मोमेंट होता है, वो आप हिट कर देते हो और वो डोर ओपन हो जाता है आपके लिए, एंड देन यू स्टार्ट रिसीविंग। बस आपको क्या करना है कि उसमें डाउट नहीं करना है और एवरीडे करते रहना है प्रैक्टिस। अ डे विल कम, यू विल गेट द एवरीथिंग यू वांट। एक दिन आएगा कि उस दिन वो डोर खुल जाएगा और आपको सारा कुछ चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये लाइफ में आप किसी भी जगह सेट कर सकते हो, जब तक वो मिलता नहीं है आपको करते रहना है, और विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे सारा कुछ है, तो मुझे करते रहना है। बस आपको विदाउट काइंड ऑफ नो कोई डाउट करे, और बड़ा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है कि मुझे ये करना है। आपको बस करते रहना है, बस करते रहना है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखोगे और पहले दिन नहीं मिलेगा, और मे बी 30 डेज के बाद भी नहीं मिलेगा, तो आपको वो सैड वाला या डाउन वाला फील आ सकता है कि मैं तो कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वे एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है। तो विदाउट एक्सपेक्टेशन आप गोल सेट करो और उसमें काम करना शुरू करो, 100% सक्सेस आएगा। लेकिन हर एक किसी का सक्सेस का या जो भी है वो अलग अलग होगा। किसी को 30 डेज में भी सक्सेस मिल सकता है, किसी को 60 डेज में भी आ सकता है, किसी को 90 डेज से भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, क्योंकि आपके पास कितना पावर है, आप कितना पावर लेके उसको ब्रेक कर रहे हो, उसके ऊपर है। किसी का पावर कम होगा तो वो टाइम लगेगा, किसी का पावर ज्यादा होगा तो वो जल्दी अचीव करेगा। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस से आपका पावर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जो भी आप सोचोगे आपका थिंकिंग से, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इवन इम्पॉसिबल वर्ड को भी आप ब्रेक डाउन करते हो तो आई एम पॉसिबल वो हो जाता है, इम्पॉसिबल बिकम्स आई एम पॉसिबल। तो आपका माइंड में भी उतना पावर है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। समझ रहा है आपको या और कुछ? यस यस सर, मैडम। समझ रहे। यस, यस सर, ठीक है। समझ रहे। हाँ, तो नेगेटिव थिंकिंग भी होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। वो मैंने बोला ना कि वो आपका टेस्ट करने के लिए आता है ऑलवेज। माइंड और बॉडी दोनों आपको टेस्ट करेंगे नेगेटिव लेवल पे। कुछ भी आप जब भी ये मान लो, समझ लो, ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ है या एक यूनिवर्सल टेक्निक है। मतलब आप स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड टेंथ तक जाते हो तो एवरी ईयर आपका एक टेस्ट होता है, देन आप अपग्रेड हो जाते हो। तो ये वैसे ही है, कोई भी चीज आप शुरू करते हो थोड़े दिन के बाद आपका टेस्ट होना ही है। जब तक आप टेस्ट पास नहीं करते आप अपर लेवल पे नहीं जा सकते। तो मेंटली फिजिकली फिट रहना है और कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो उसको बस कंसिस्टेंटली करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट की, कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट की टू योर अचीविंग, और आप अपने गोल की तरफ आप बढ़ सकते हो। समटाइम्स फ्रिक्वेंसी कम हो जाता है, वो आप मैनेज कर सकते हो, या उसमें आपके पास एक मान लो एक प्लस पॉइंट है, या क्या बोलते हैं उसको, कंसेशन है। कंसेशन मतलब एवरी डे आप 1 आवर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ होता है कि उस दिन आपको 1 आवर नहीं मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इट्स ओके, आप सेम उसी दिन आप 30 मिनट के लिए सेम प्रैक्टिस कर लो। एक पूरा हफ्ता का 37 डेज में अगर आपको एवरी डे 1 आवर का प्रैक्टिस करना है, और उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको ब्रेक नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रखेंगे। मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा है?
अगर आपको दिख रहा है तो पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं दिख रहा है। ये नहीं, अभी एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो गया। एक मिनट, इट्स ओके सर, यू कैन चैट कंटिन्यू। बॉक्स में। ओके, हाउ थॉट्स अफेक्ट ऑन योर लाइफ। ओके, मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा है, हाउ थॉट्स अफेक्ट ऑन योर लाइफ। ओके, थॉट्स ही आपके लाइफ में बहुत बार काम करते हैं, मतलब मैक्सिमम लेवल पे थॉट्स ही करते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जैसा आपका ड्रीम वर्ल्ड होगा। सोचना मीन्स वो एक काइंड ऑफ एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। पहले तो हम जो सोचते हैं वो थॉट अंदर से आता है या कहीं से इंफॉर्मेटिव आता है, फिर हम उसके ऊपर अपना कैलकुलेशन करके एक थॉट रिलीज करते हैं, तो वो थॉट एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है। इट इज ए इमेजिनेशन। फिर आता है विजुअलाइजेशन। और अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो, या जैसे कोई भी थॉट होता है, तो हम अगर ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारा अटेंशन उसके ऊपर बढ़ जाता है। अटेंशन ज्यादा बढ़ने के बाद हमारा एनर्जी उस वो ही थॉट पे ज्यादा बढ़ जाता है। हम अननेसेसरी या अननोइंगली उस थॉट को हमारा एनर्जी देना शुरू कर जाते हैं। हमें पता नहीं है वो थॉट या वो जो है वो सही है गलत है, वी डोंट नो, बट अटेंशन की वजह से हमारा एनर्जी उस तरफ जाता है। एनर्जी बढ़ने से वो धीरे धीरे थॉट को एनर्जी मिलता है, तो वो इट स्टार्ट एक्टिंग। जो भी है, थॉट्स को पता नहीं है अच्छा है बुरा है, लेकिन उसको एनर्जी मिल रहा है, और उसके बाद वो धीरे धीरे चालू हो जाता है, या उसका एक्टिव एक्टिव लेवल चालू हो जाता है। और वो थॉट, अगर आप ज्यादा दिन के लिए ज्यादा अटेंशन करोगे, ज्यादा एनर्जी करोगे, तो वो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ रियलिटी। उसके उसके थॉट से रिलेटेड सेम एक्सपीरियंस आपको आना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी सेम थॉट सेम हैपन, मतलब सेम एक्सपीरियंस आ जाएगा। जो एग्जैक्ट जो सेम आपने थॉट किया था वही आपको आ सकता है। तो ये थॉट्स हमारी लाइफ पे काम करते हैं या काम हो सकता है, इट अफेक्ट ऑन आवर लाइफ। इसके लिए हमें थॉट्स जो आते हैं उसको कंट्रोल करना है, या कंट्रोल इन द सेंस कि सही गलत भी हम उसको बोल नहीं सकते समटाइम्स, वो उसके ऊपर जजमेंटल नहीं होना है। अगर हमें सच में वो चीज चाहिए तो आप उसके ऊपर फोकस करो। अगर वो चीज लेने के बाद हमें कुछ हार्मफुल हो सकता है, या वो थॉट में समझता है कि ये मैं डिमांड तो कर रही हूँ या डिमांड तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सही है या गलत है, तो फिर आप उसके ऊपर काम करना बंद कीजिए, या उसको एनर्जी मत दीजिए। समटाइम हम अननेसेसरी डाउन वाला जो फीलिंग है या नेगेटिव वाले थॉट्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। पॉजिटिव करने के लिए मेहनत लगती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, तो इजीली हम उसके ऊपर कम फोकस करते हैं, क्योंकि बॉडी में एक वो ऐसे काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे एफर्ट देना है। लेकिन वो उसके अगेंस्ट में अगर किसी सैड वाला फीलिंग या कोई ऐसा डल वाला फीलिंग या अटेंशन वाला फीलिंग करके अगर मैं सैड हो जाऊं, तो समटाइम्स पीपल कम, लोग आते हैं और आपको पूछते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मत करो वो मत करो। तो कुछ लोगों को वो ही पसंद है, अननेसेसरी वो डाउन फील हो जाते हैं, और उसके बाद जब लोग उनको आके पूछते हैं तो उसमें फील होता है। यस, थैंक यू मैडम, वेलकम। और और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर ये ध्यान से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, ध्यान से क्या ओके, होता ध्यान है से हमारे कैसे अंदर कर सकते बदलाव, अगर अ, हैं? हाँ, अपना थिंकिंग प्रोसेस और हमारे गोल और एक्शन को रिलेट करें। ओके। हाँ, ध्यान, हम जब ध्यान करते हैं तो देखो, ध्यान के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। आनापानसति ध्यान है, त्राटक मेडिटेशन ध्यान है, म्यूजिक वाला मेडिटेशन और डायनामिक मेडिटेशन है, बिंदु त्राटक है, अपने सांसों पे हम जो ध्यान दे रहे हैं वो टाइप का ध्यान है। ठीक है। जब इसमें भी योगिक प्रैक्टिस में प्राणायाम करके जो एक
कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन प्राणायाम में कुछ चीजें हैं, जैसे हम नाड़ी शोधन करते हैं, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इस पे हम फोकस करते हैं, या उसको कैसे एक्टिव करना है, जो कि हमारी नासिका मुद्रा करते हैं। ये हाथ में हम ऐसे थ्री को डिवाइड कर देते हैं, बीच में दो उंगली बंद कर देते, और ये थंब जो है ये राइट के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं, और ये जो है वो राइट लेफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग वर्क आ गया उसमें। तो ब्रीदिंग पैटर्न में आप अपना नाड़ी शोधन कर लीजिए, नाड़ी शुद्धिकरण कर लीजिए, फिर आपका लोम विलोम है, ब्रेथ वर्क है, भ्रामरी प्राणायाम आप मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन के जो फ्रंट साइड जो हेड है, जहाँ पे ओके, तो ध्यान में जब भी आप बैठते हो तो मैक्सिमम लेवल पे आपको थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप अपने अंदर अपने सेल्फ से जुड़ने के लिए ट्राई करते हो। तो आपके अंदर जो भी विचार है, वो बैड है गुड है, वो मैटर नहीं करता है। जो भी अंदर स्टोरेज हुआ है अपना प्रीवियस लाइफ में, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटा 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 मेमोरी सब अंदर होता है। और हम जब ध्यान करते हैं तो वो सारा मेमोरी ऊपर आ जाता है, और वो एक प्रोजेक्शन चालू हो जाता है कुछ भी। तो ऐसा जब भी होता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सांसों पे कनेक्ट करना है फिर से। और कोई भी थॉट आता है तो उसको पहले अलाउ करो, उसको ब्रेक मत करो, उसको रोको मत, होल्ड मत करो। कोई भी इमोशंस होगा उसमें, गुड है बैड है, देयर इज नथिंग डिफरेंस। उसको अलाउ करो, आने दो और उसको निकाल दो, जो पिछला पास्ट लाइफ में, पास्ट मेमोरीज में जो भी है। तो पहले उसको अलाउ करो, माइंड को खाली होने दो। फिर आप जैसे माइंड धीरे धीरे खाली होते जाएगा, उसमें से थॉट्स कम होते जाएंगे, फिर आप ध्यान की तरफ बढ़ते जाओगे। बिटवीन ध्यान अगर कुछ भी आपका थॉट्स आता है तो उसको कट मत करो, अलाउ करो, थैंक यू करो। उसमें आप टेक्निक भी यूज कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड वाला। ग्रेटिट्यूड करो कि वो सारा एक्सपीरियंस आपने ले लिया जो आपके सोल को चाहिए था, वो भी उसके कुछ मेमोरीज बाकी है, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, ऐसा एक ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू, और उसको लेट गो, उसको जाने दो। ये भी टेक्निक आप उसमें यूज कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड टेक्निक। यस मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि गोल और जो हमारा थॉट है उसका क्या रिलेशन है, और अगर हमें अपने गोल अचीव करने हैं तो कैसे एक्शन लेना है, और एक्शन हमें कैसे पॉजिटिव के ऊपर जंप करने को हेल्प करती है। और जैसे अपने डैम का एक एग्जांपल दिया तो वो अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे हमें पॉजिटिव रहना है। बस थिंकिंग के लेवल पे नहीं रहना है, हमें एक्शन के लेवल पे भी सोचना है या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो शुरुआत तो होती है ध्यान से, जैसे कि सर ने बोला कि हम अंदर से ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर ध्यान में है तो हमारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स तो नहीं होते दोस्तों, पर हम निगेटिव थॉट से फिर पॉजिटिव, और पॉजिटिव को फिर एक्शन में लेना, लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और सर ने जैसे कहा कि कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज पे, तो ये बहुत ही सुंदर पॉइंट सर ने बताया कि छोड़ो मत किसी को, एक्शन लेते रहो। कितना भी आप डिप्रेस हो, कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए, पुश करते रहो, ध्यान का एनर्जी लो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा आपके गोल अचीव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गाइडेंस। हम फिर से मिलेंगे, आपको फिर से बुलाएंगे। आप हेल्थ के एक्सपर्ट हो तो हम हेल्थ के ऊपर आपसे जरूर बातें करेंगे सर। थैंक यू यस। कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वी वेलकम यू